अब जब से बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, बिहार की राजनीति ऐसे घूम रही है जैसे चक्रवात घूमता है गोल 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 और उसके बीच में सब चीज फंस जाता है, लोग हवा में उड़ जाते हैं। वैसे ही बिहार की राजनीति में भी अभी छोटे छोटे राजनीतिक दलों के सपने भी हवा में उड़ रहे हैं। मगर क्यों? एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और दोनों ही राजनीतिक खेमों में छोटे दल ने आफत मचा रखी है। दोनों तरफ ही रूठने मनाने का खेल चल रहा है, मोलभाव का खेल चल रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और बिहार की राजनीति की इसी डूबती उठती कश्ती में सन ऑफ मल्लाह नाम के एक नेता भी हैं। अब सन ऑफ मल्लाह वो खुद को कहते हैं या फिर समर्थक उनको कहते हैं, ये पता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हम बात करें मुकेश साहनी की। मुकेश साहनी का कहना है कि मुझे बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीट दो और डिप्टी सीएम का पद भी दो। अब समझ रहे बात को? ये क्या बात करते हैं यार? मतलब मुकेश साहनी की पार्टी के पास ना एक लोकसभा सीट है, ना एक विधानसभा सीट है और ना एक विधान परिषद में सीट है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए और 60 विधानसभा सीट भी चाहिए। और डिप्टी सीएम के पद पर तो ऐसे दावा ठोक रहे हैं जैसे वो कोई पद नहीं, इनकी पारिवारिक विरासत हो। अरे भैया, राजनीति में ना कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो सलमान खान भी अपनी फिल्मों में नहीं दिखाता है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब साहनी साहब 3 महीने में 27 बार डिप्टी सीएम की मांग को दोहरा चुके हैं। मतलब कि हर तीसरे दिन उनके दिमाग में सुरूर छा जाता है कि मेरे को तो डिप्टी सीएम बनना है, मेरे को तो डिप्टी सीएम बनना है। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा लग रहा है जैसे डिप्टी सीएम चुनाव से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि डिप्टी सीएम दिवाली पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल में लगा हुआ बिक रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब मुकेश साहनी की इस मांग पर उधर कांग्रेस भी चुप, इधर आरजेडी भी चुप, दोनों लोग चुप हैं और इनकी चुप्पी की वजह से मुकेश साहनी और परेशान है और लगातार अपना दबाव दोनों पर बना रहे हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी इनके दबाव में दब जाएगी या फिर इनको साइड करके उठ जाएगी, बात तो सही है। ये तो देखेंगे हम, कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा हमको। अब इसी बीच खबर भी आ रहा था कि मुकेश साहनी जो है एनडीए के संपर्क में है। अगर उनकी डिमांड महागठबंधन पूरा नहीं करती है तो एनडीए के साथ चुनाव में जा सकते हैं, लेकिन एनडीए में उनके लिए जगह कहाँ है? एनडीए में तो पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी फंसे हुए हैं। वो लोग तो 30-30 सीट के लिए लड़ रहे हैं और इन महोदय को अकेले ही 60 सीट चाहिए। तो एनडीए कहाँ एडजस्ट करेगा इनको? कहाँ एडजस्ट कर पाएगा इनको? अरे कहना क्या चाहते हो? एनडीए तो खुद ही नेशनल डिस्टर्बेंस अलायंस बनता जा रहा है, खुद परेशान है वो। अब साहनी जी को कहाँ एडजस्ट करेगा? बात तो सही है। दरअसल बिहार में जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी जाति के नेता हैं और अपनी जाति के आधार पर ही राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और बड़े राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करके अपनी मांग मनवाने की कोशिश करते हैं। अपनी जाति का प्रभुत्व दिखाकर ये बड़े राजनीतिक दलों से सीटों की मांग करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ ही राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और छोटे छोटे राजनीतिक दल खुद को किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं। अब अगर मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी की बात करें तो उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव लड़ा है। दोनों लोकसभा चुनाव में 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन्हें एक भी सीटों पर जीत नसीब नहीं हुई। 2020 का विधानसभा चुनाव भी ये लड़े थे, 11 सीटों पर लड़े थे एनडीए के साथ, 3 सीट पर इनको जीत नसीब हुई थी और मुकेश साहनी अलग से मंत्री भी बने थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि मुकेश साहनी के जो 3 विधायक थे तीनों भाजपा के साथ चले गए। मुकेश साहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब एनडीए से जो उन्हें बेवफाई का सिला मिला, इसके बाद वो वापस महागठबंधन में आ चुके हैं और अब उनकी डिमांड मंत्री पद की नहीं, डायरेक्ट डिप्टी सीएम पद की है। This is business. वैसे क्या है, राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए तो ये राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। जैसे कि मेरा हुआ था, मैं भी जब चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस में तो मैंने अध्यक्ष पद की मांग की थी, तो वहां से मेरे को भगा दिया गया। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर मैं बीजेपी में गया, बीजेपी में भी मैंने अध्यक्ष पद की मांग की, वहां से भी मुझे भगा दिया गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो ये मेरी अति महत्वाकांक्षा थी। मैं आम आदमी पार्टी में गया, वहां पे मैंने पंजाब में सीएम पद की मांग की, वहां से भी मुझे भगा दिया गया। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मेरे को याद है। तो बिहार की राजनीति का लबोलुआब तो ये है कि यहाँ सीटों से ज्यादा सीटों के सपने बिक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी मुकेश साहनी की डिमांड को पूरा करते हैं या फिर उन्हें कम में मना लेते हैं। मुकेश साहनी क्या करते हैं? एनडीए तो उनको इतना सीट दे नहीं पाएगा, एक चीज कंफर्म है। तो वो महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए में चले जाएंगे कम सीटों के साथ।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर जन सुराज के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर वो क्या करेंगे वो यही जाने, वो वही जाने। मतलब मैं अब अगली कहानी लेकर आऊंगा चिराग पासवान की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब तक के लिए सो जाइए। गुड नाइट। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।